है कि जहर देकर मारो, लेकिन किसी को विश्वास देकर उसके साथ विश्वासघात मत। रामायण हमें बताती है कि जिसने जब जब विश्वासघात किया उसका क्या परिणाम हुआ। और आज रामायण हमें बताती है कि दुश्मन भी हो तो कैसा हो, और बताती है कि दुश्मन हो तो रावण जैसा। क्योंकि कल भगवान आ चुके हैं, भगवान का जन्म कथा में कल हो चुका है। जब भगवान आते हैं तो रावण भी आता है, और रावण तो पहले ही आ जाता है और भगवान के आने से पहले उत्पात मचाता है, कथा में विघ्न डालता है, धर्म कार्य को अपभ्रंश करने का प्रयास करता है। परंतु जब परमात्मा साक्षात धरती पर अवतरित होते हैं, रावण की माया नष्ट हो जाती है। परंतु आज मैं आपको बताता हूं कि दुश्मन भी हो तो रावण जैसा। क्यों कि रावण इतने उत्तम कुल का है, ब्राह्मण है, विद्वान है, ज्ञानी है, प्रभु का भक्त है, और उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, पुलस्त जी का नाती है। ऐसा रावण जो अपनी शक्ति के प्रताप से कैलाश पर्वत को भोलेनाथ के सहित उठा देता है, इतना प्रतापी है रावण। जब चलता है तो धरती डोलती है। रावण ने सभी ग्रहों को, जिन ग्रहों को हम पूजन करके बनाते हैं ना, उन ग्रहों को रावण ने अपने पैर के नीचे दबा रखा है। और सभी देवता रावण के अधीन हैं। रावण का बल और प्रताप इतना है कि कोई उसका सामना नहीं कर सकता। और आज रावण ने पृथ्वी पर सभी को पराजित कर दिया है। परंतु जब बाली से युद्ध हुआ तब रावण को अपने बल का पता चला, और बाली ने रावण को 6 माह तक आंख में दबा के रखा। परंतु रावण की विशेषता यह है कि रावण विद्वान है। आपने सुना होगा जो भगवान भोलेनाथ का तांडव है, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पादितस्थले गले बलम बलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट डमट डमट। ये रावण ने रचना की है इसकी। कितना विद्वान होगा। आज कोई विद्वान इसको पढ़ नहीं सकता, और रावण ने इसकी रचना की है। और इसी तांडव के प्रताप से रावण ने साक्षात शिव जी को प्रकट कर लिया, और वरदान में मन चाहा वरदान प्राप्त कर लिया। परंतु बता दूं कि रावण ब्राह्मण है, और ब्राह्मण का धर्म होता है कि वह अपने यजमान के लिए अपने किए हुए पुण्य को दान कर देता है, मात्र दक्षिणा के लिए। और यह शक्ति केवल ब्राह्मण के अंदर होती है। पूरी सृष्टि में केवल ब्राह्मण ही ऐसा शास्त्रज्ञ और वेदज्ञ है कि अपन खुद स्वयं तप करके और उस तप के फल को अपने यजमान को दान में दे देता है, और उसके बदले में कुछ दक्षिणा लेकर संतुष्ट हो जाता है। परंतु देखिए, रामचरितमानस में जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई कर रहे थे, अभी हमने कथा में प्रवेश नहीं किया, इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा, नहीं तो कथा आपके समझ में नहीं आएगी। अभी कथा में प्रवेश नहीं किया। तो जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे और समुद्र के तट पर जब पहुंचे, तो समुद्र से 3 दिन तक विनती की,
परंतु समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। और जब विनती से रास्ता नहीं दिया तब भगवान ने क्रोध में आकर और अपना धनुष उतार लिया और बाण का संधान कर दिया। जैसे ही भगवान ने धनुष का संधान किया, समुद्र डर गया और प्रकट हो गया। प्रकट होकर हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करने लगा, प्रभु क्षमा करिए, मैं भी आपका ही पुत्र हूं। जड़मती होने के कारण मैं आपकी विनती को स्वीकार नहीं कर पाया। और गोस्वामी कहते हैं कि विनयन नदी जलद जड़ा और गए 3 दिन बीत और बोले राम सको पतवा और भय बिन हो न प्रीत। इस संसार का नियम है कि भय बिन प्रीत नहीं होती। और आज समुद्र भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है और कहता है, प्रभु जैसा आप आदेश करेंगे मैं तत्पर आपकी सेवा में तैयार हूं। परंतु यहां दर्शन करिएगा कि हम लोग कथा सुनने से, भगवान की पूजा करने से बचते हैं, जबकि रामचरितमानस में भगवान स्वयं श्री राम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। और आज रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए, लंका का विध्वंस करने के लिए भगवान श्री राम, आज भगवान भोलेनाथ रामेश्वरम की स्थापना करने का विचार व्यक्त करते हैं। और विचार जामवंत जी से व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि जामवंत जी, मैं रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए लंका पर चढ़ाई करने से पहले अनुष्ठान करना चाहता हूं। मैं भगवान भोलेनाथ की स्थापना करना चाहता हूं। तब जामवंत जी बोले कि प्रभु करिए, परंतु कोई इंतजाम तो है नहीं, जंगल में क्या रखा। तब भगवान राम बोले कि जामवंत जी, इंतजाम तो हो भी जाएगा, आप किसी आचार्य का इंतजाम करिए। यदि कोई पूजन कराने वाला आचार्य आ जाएगा तो सामग्री का भी इंतजाम हो जाएगा। क्योंकि भगवान जानते हैं कि आचार्य का धर्म होता है कि यदि यजमान पर पूजा की पूरी सामग्री न हो तो आचार्य स्वयं उस सामग्री को लेकर और उस पूजा को संपन्न कराए। ये आचार्य का धर्म होता है। और आज जामवंत जी भगवान श्री राम को रावण को आचार्य बनाने की सलाह देते हैं। दर्शन करिएगा, जिस दुश्मन पर विजय प्राप्त करने के लिए जो अनुष्ठान किया जा रहा है, उस अनुष्ठान का उसी दुश्मन को आचार्य बना दिया जाता है। ये है रामचरितमानस। और आज भगवान की आज्ञा पाकर जामवंत जी लंका में जाते हैं रावण को निमंत्रित करने। और जैसे ही जाते हैं, रावण को पता चल जाता है कि जामवंत जी आज लंका में पधारे हैं। और रावण तत्काल प्रभाव से आदेश पारित करता है कि जामवंत जी के स्वागत में तत्पर तैयार हो जाइएगा। और अपनी सेना को उनके स्वागत के लिए लगा देता है। कह देता है, पलक पावड़े बिछा दो, जामवंत जी को गोद में उठाकर मेरे यहां लाओ। एक दुश्मन की अगवानी कैसी होना चाहिए, ये रामचरितमानस बताती है। और जैसे ही जामवंत जी पहुंचे, जामवंत जी का बड़ा सम्मान किया। रावण स्वयं हाथ जोड़कर आज जामवंत जी के सामने खड़ा है और कहता है कि जामवंत जी, आदेश करिए, आपने किस हेतु इस दास के यहां आगमन किया। तब जामवंत जी कहते हैं कि रावण, हमारे प्रभु श्री राम भगवान भोलेनाथ की स्थापना करना चाहते हैं, लंका पर विजय प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करना चाहते हैं। और
तब रावण बोला तो मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। तब जामवंत जी ने कहा कि भगवान श्री राम के इस अनुष्ठान के लिए हम आपको आचार्य बनाना चाहते हैं, आपके आचार्यत्व में स्थापना प्रारंभ होगी। तब रावण ने सहर्ष निमंत्रण स्वीकार कर लिया। यहां दूसरी बात का दर्शन करिएगा। आचार्य का धर्म होता है, एक ब्राह्मण का धर्म होता है कि यदि उसको किसी अनुष्ठान के लिए निमंत्रित किया जाए तो उस आचार्य को मना नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका ज्ञान बेकार हो जाएगा। और इस धर्म को रावण जानता है। अपना निमंत्रण स्वीकार कर लिया आज रावण ने और कहा कि जामवंत जी, आचार्य तो मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि मेरा धर्म है कि जो मुझे आचार्य बनाना चाहता है मैं उसे यजमान बनाऊं, और ये हर ब्राह्मण का धर्म होता है। परंतु जामवंत जी, क्या आपके पास पूजन की सामग्री है? और तब जामवंत जी कहते हैं कि जंगल में कोई सामग्री नहीं है, सब आपको ही लाना पड़ेगी। तब रावण कहता है कि आप जाइए, अपने श्री राम से कह देना कि मैं आऊंगा और उनका पूजन पूरा कराऊंगा, सामग्री भी लेकर आऊंगा। मुझे पता है आपके पास कोई इंतजाम नहीं है। और आज रावण स्वयं को हराने के लिए, भगवान श्री राम को जिताने के लिए आज स्थापना कराने चल देता है। और जाकर समुद्र के तट पर बालू से, रेत से भगवान भोलेनाथ की पिंडी का बनाते हैं और रावण उसका पूजन कराने आता है। और जैसे ही पूजन प्रारंभ होता है, रावण कहता है कि यजमान कहते हैं जी महाराज बोलिए, कि पूजन का एक नियम होता है कि यदि यजमान शादीशुदा हो तो उसकी पत्नी उसके वाम अंग में विराजमान होना चाहिए, तभी पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तुम्हारी पत्नी कहाँ है? उनको बुलाइएगा। आज दर्शन करिए आप रामचरितमानस में कि दुश्मन भोई हो तो कैसा हो। और जैसे ही रावण की बात सुनी, भगवान राम आश्चर्यचकित होकर बोले, आचार्य जी, पत्नी तो तुम्हारे पास है, मैं कहां से लेकर आऊंगा? उसी के तो ऊपर सब झगड़ा चल रहा है। तब रावण ने कहा कि बिना पत्नी के आपका अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो सकता। इस अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए पत्नी अवश्य बैठाना पड़ेगी, और मैं आपकी पत्नी को बुला सकता हूं, परंतु आपको एक वचन देना पड़ेगा। तब भगवान कहते हैं कि आप मांगिएगा कि मैं आपकी पत्नी को बुलाता हूं और पूजन में बिठा लूंगा, पूजा होने के पश्चात उनको फिर से अपने साथ में ले जाऊंगा, और इसमें आपको कोई आपत्ति ना होना चाहिए, तो मैं बुलाऊं। भगवान ने कहा जैसा आपकी मर्जी, आचार्य जो पूजन का तरीका बता रहे हैं वह सही है। और भगवान आचार्य की बात से सहमत हो गए। और रावण को तो पहले ही पता था, मां सीता को साथ में लेकर आया था, और उसने आज मां सीता को भगवान के वाम अंग में विराजमान कर दिया और पूजन कराने लगा। और पूजन के पश्चात जब स्थापना पूर्ण हुई, आपको बता दूं, जहां रामेश्वरम जाते हैं हम लोग जल चढ़ाने, वह वही स्थापना है जो श्री राम ने आचार्य रावण के आचार्यत्व में स्थापित किया। उसी भोलेनाथ की पिंडी पर हम आज भी जल चढ़ाने जाते हैं। और जैसे ही पूजन समाप्त हुआ, यजमान आज रावण के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, और यजमान भी कौन है? साक्षात परब्रह्म। आज भगवान रावण के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं और कहते हैं कि हे आचार्य,
आपने हमारा पूजन संपन्न कराया, धन्य है आप। आचार्य हो तो आप जैसा, परंतु हे आचार्य, हम आपके पूजन की दक्षिणा देना चाहते हैं। आप बताइए क्या आपको दक्षिणा दी जाए? तब आचार्य कहता है रावण कि आप मुझे क्या दक्षिणा दोगे? हे राम, तुम वनवासी हो, तुम्हारे पैरों में पदत्राण भी नहीं है, तन पर वस्त्र नहीं, खाने का भोजन नहीं, रहने का घर नहीं, और मैं रावण इस त्रिलोक का राजा हूं, सोने की लंका में रहता हूं, सभी देव मेरे अधीन हैं, लक्ष्मी मेरी निगरानी में रहती है, अब आप मुझे क्या दे सकते हो? तब भगवान बोले कि नहीं आचार्य, यजमान का धर्म होता है कि यदि कोई भी अनुष्ठान आचार्य से कराया जाए तो उस अनुष्ठान के बदले आचार्य को यथोचित दक्षिणा देकर और उस पुण्य को उस आचार्य से यजमान पर लाने की प्रक्रिया दक्षिणा और संकल्प के द्वारा पूरी होती है। इसलिए हे रावण, आचार्य जी, आप जब तक दक्षिणा नहीं लोगे हमारा अनुष्ठान सफल नहीं होगा और इसका पुण्य हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा, इसका पुण्य तुम्हारे साथ चला जाएगा और फिर युद्ध में तुम विजयी हो जाओगे और मैं हार जाऊंगा। तब रावण कहता है कि तो ठीक है, यदि ऐसी बात है तो आप मुझे दक्षिणा दीजिए, परंतु मेरी भी एक शर्त है कि दक्षिणा मैं अपने इच्छा अनुसार लूंगा। भगवान कहते हैं आपने हमारा पूजन सफल कराया प्रभु, आप तो अपना इच्छा व्यक्त करिए, आपको संतुष्ट करना मेरा धर्म है। क्यों कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। भगवान कहते हैं हम रघुकुल भूषण हैं, हम बिना दक्षिणा के आचार्य को जाने नहीं दे सकते। तब रावण कहता है कि सुनो यजमान, यदि तुम्हें दक्षिणा देनी है तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि जब आचार्य का अंत समय आए, जब आपके आचार्य का अंत समय आए तो आप दोनों यजमान मेरे सामने उपस्थित रहिएगा, यही मेरी दक्षिणा है। और आज भक्त भगवान से दक्षिणा में भगवान को मांग लेता है। हमें भी ये शिक्षा प्राप्त होती है श्री रामचरितमानस से कि हमें किससे क्या मांगना चाहिए। कई लोग भगवान से भी ऐसी चीजें मांगने लगते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता। हे भगवान मुझे पैसा दे दो, भगवान मेरे बच्चे को अधिकारी बना दो, भगवान मेरी बीमारी सही कर दो, भगवान मेरे खेत में अनाज नहीं हुआ, भगवान मेरे घर में चोरी हो गई, भगवान मेरा पैर टूट गया। अरे भैया, भगवान डॉक्टर थोड़ा ही है, किसान थोड़ी है कि आपके खेत में हल जाके चलाएगा। परंतु भगवान की कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। यदि मांगना है तो क्या मांगिए, आपको बता देता हूं। भगवान से कभी वो मत मांगिए जो आप चाहते हैं, क्योंकि आप जो चाहते हैं वो भगवान दे नहीं सकता, भगवान वही देगा जो वो चाहता है। इसलिए भगवान से जब भी कुछ मांगना है तो मांगने के लिए कहिएगा जय विधि होई ना तहि तमोरा, जय विधि होई ना तहि तमोरा, करऊं सुबेगी दास में तोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा, जय विधिनाथ होए हित मोरा, जय विधिनाथ
करऊं सुबेग दास में तोरा। करयो सुबेग दास में मांगना है तो ये मांगिया, जय विधिनाथ जय विधिनाथ होए तमोरा। जय विधिनाथ होए तमोरा। करऊं सुबेग दास में तोरा। करवो सुबेग दास में तोरा। यदि भगवान से कुछ मांगना है तो ये मांगिएगा कि जय विधि होए नाथ हित मोरा, करऊं सुबेग दास में तोरा। हे प्रभु, जिसमें मेरा हित हो वो करिए, जो मैं मांगता हूं वो मत दीजिए, जो आप चाहते हैं वो दीजिए।